भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। बीते 28 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा की गई, जिसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश देना जरूरी था। उनके भाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह भड़क गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सदन को 9 मई की सुबह अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की फोन कॉल को लेकर जानकारी दी। उन्होंने सदन को बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे साफ कह दिया कि भारत मजबूत जवाब देगा। विदेश मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 22 अप्रैल से 17 जून तक कोई फोन कॉल नहीं हुई। इस पर विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह खड़े हुए और कहा कि भारत का विदेश मंत्री यहाँ बोल रहा है, इनको विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से पाकिस्तान के अलावा केवल 3 राष्ट्रों ने विरोध किया था। ये हमारी कूटनीति का ही परिणाम था कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के समय अमेरिका के साथ बातचीत में व्यापार का कोई जिक्र नहीं हुआ था। 22 अप्रैल से 17 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई सीधा संवाद नहीं हुआ। सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब उनके अध्यक्ष बोल रहे थे तो हम उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। मैं आपको कल बताऊंगा कि उन्होंने कितने झूठ बोले हैं। अब वो सच नहीं सुन पा रही हैं। जब इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही है और विदेश मंत्री बोल रहे हैं, तो क्या ये अच्छा लगता है कि विपक्ष उन्हें परेशान कर रहा है? अध्यक्ष जी, आप उन्हें समझाइए, वरना हम भी बाद में अपने सदस्यों को कुछ नहीं समझा पाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं है जब शाह ने कांग्रेस के लिए ऐसी कोई 20 साल वाली भविष्यवाणी की है। इससे पहले भी बीते मार्च महीने में राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी। अमित शाह अपना पक्ष रख रहे थे, जिस दौरान भी उन्होंने यही कहा था कि कांग्रेस अगले 15 से 20 सालों के बाद भी सत्ता में नहीं आने वाली है। कि क्यों अमेंडमेंट की क्या जरूरत है? मैं उनको बताना चाहता हूं कि समय के साथ जो इमारत की मरम्मत न हो तो इमारत ढह जाती है। नए नए एक्सपेरिमेंट अनुभव होते हैं, नए नए प्रकार की आपदाओं का अनुभव होता है। कुछ छूट गया है, कुछ दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस है, और ये सारे चीजों को समाहित कर हम कानून में बदलाव करें तो इसमें क्या आपत्ति है? कानून अगर बदलता नहीं है तो काल बाह्य हो जाता है। और मान्यवर उनको ये होगा कि शायद हम आएंगे तो बदलेंगे। भाई बहुत देर है, 15-20 साल तक किसी का नंबर नहीं लगने वाला। आप जरा भी चिंता मत करिए, जो कुछ करना है हमें ही करना है लंबे समय। हालांकि इस बार जब अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आने वाले 20 सालों तक सत्ता में नहीं आने वाली है, तो ये बात कांग्रेस को नागवार गुजरी है। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बहस के दौरान कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा, विदेश मंत्री को खुद को ऑपरेशन सिंदूर और उसकी कूटनीतिक नतीजों तक ही सीमित रखना चाहिए था। बीजेपी के साथ समस्या ये है कि वो हमेशा पीछे मुड़कर देखते हैं, वो आगे नहीं देखते। वो हमेशा अतीत में घटी घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में लगे रहते हैं। उन्हें इस समय में जो हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि वो बीजेपी के चाणक्य हो सकते हैं, कांग्रेस के नहीं।
कौन सत्ता में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा, ये शाह नहीं तय करेंगे, जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।